अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे। और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नॉवेल्स बाय नूर आसिफ। आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगी, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और रिव्यू ज़रूर देना है। रमज़े इश्क तहरीर नूर आसिफ किस्त 123 पार्ट 1। हवेली के बड़े से कार पोर्च में अरहाम और हूर की गाड़ियाँ आकर रुकी थी। हूर और अरहाम की गार्ड्स की गाड़ियाँ और गेट से बाहर ही रुक गई थी। अरहाम ने अपनी गाड़ी से निकलती हूर की गाड़ी की तरफ बढ़ते उसके लिए दरवाज़ा खोला। वेलकम मैम, वेलकम टू योर मेंशन। अरहाम ने हल्का सा सर खम करते हूर को गहरी निगाहों से देखते कहा। वो अभी भी निकाब में थी। वो अभी भी निकाब में थी। दिस इज़ नॉट माई मेंशन एंड आई एम नॉट इट्स ऑनर। हूर अरहाम को सर निगाहों से देखते लफ्ज़ लफ्ज़ चबाती बोली थी। दिस मेंशन belongs to your husband and you are my mistress, so that since you are the owner of this mansion, ये हवेली आपके शौहर की है और आप मेरी मालकिन हैं। इस लिहाज से आप इस हवेली की भी मालकिन हुई। और हमने उसकी आंखों से शोले निकलते देखकर महसूस होते अपनी सन ग्लासेस कोट की पॉकेट से निकालती आंखों पर लगाई। उसे हवेली में देखकर उसका दिल, आंखें सब मुस्कुरा रही थी। दिल पहलू में शदीद धड़क रहा था। ये ख्वाब वो पिछले कितने महीनों से देख रहा था, जो आज हकीकत का रूप धारे उसके सामने खड़ा था। मगर हूर की आंखों से शोले निकलते देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाए आंखों पर ग्लासेस लगा गया। अपनी बीवी के गुस्से से उसे सच में डर लगता था। ये रात है, दिन नहीं है, हूर ने तंसियाँ कहते अरहाम खान की आंखों से गुस्से से ग्लासेस उतारे। उसके एक्ट पर वो गहरा मुस्कुराया था। दिल की धड़कनें बुरी तरह मुंतशिर हुई थीं। What do I know about fashion sense? That's something who Arham Khanzada knows. Who is the most beautiful girl in the world and I am the most handsome boy in the world. And I am the most handsome boy in the world. मुझे क्या पता मैम फैशन सेंस का, ये तो अरहाम खानज़ादा हूर अरहाम खानज़ादा जानती है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़का हूँ इस दुनिया का। अरहाम ने इंग्लिश एक्सेंट में बोलते हूर को गर्म निगाहों से देखते हुए उसका निकाब नरमी से उतारा। अरहाम ने इंग्लिश एक्सेंट में बोल हूर का खूबसूरत चेहरा देखकर अरहाम खानज़ादा की आंखें हवेली के कार पोर्च में ही खुमार ज़दा हुई थी। ये चेहरा आंखों के आगे आते ही उसकी बुरी हालत हो जाती थी। देखकर उसने खुद पर कैसे कंट्रोल करना था, वो वही कंट्रोल करता था, वो वही जानता था। Correction, correction, I'm Hur Sultan Shah, not her Hur Khanzada, and you are not a boy but a man. तस्दीक कर ले, मैं हूर सुल्तान शाह नहीं हूँ, हूर खानज़ादा नहीं, और आप लड़के नहीं मर्द हैं। अरहाम की आंखों में खुमार अरहाम की आंखों में खुमार की सुर्खी देखते हूर ने वो गुलासे से अरहाम की पॉकेट में दोबारा लगाते उससे से लफ्ज़ चबाए थे। दूसरे लम्हे वो दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। अरहाम ने उसके लफ्ज़ों पर लब भीनते गुस्से से अपने कोट की पॉकेट को हाथों से झाड़ा, जहाँ वो ग्लासेस लगा कर गई थी। हूर को दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ता देख उसकी तरफ बढ़ता उसकी कलाई नरमी से थाम चुका था। हूर ने गुस्से से अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश की। वो अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत करते उसके लिए दाखिली दरवाजे से अंदर की जाने पड़ा।
अरहाम हूर को अंदर आता देखते अमीना खाना बेयकीनी से सोफे से खड़ी हुई थी। उन्हें देखते सब ही अपनी अपनी नशिस्तों से उन्हें देखते सभी अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े हुए थे। सीढ़ियाँ उतरते ज़रान के कदम भी बेयकीनी से ठहरे थे। हुर को हवेली में देखकर सभी बेयकीन थे। अरहाम सबको देखते मुस्कुराते हुए सबकी तरफ बढ़ा, मगर हुर की कलाई नहीं छोड़ी थी। ज़रान तेज़ी से सीढ़ियाँ एक ही कदम पर तय करते अरहाम की तरफ बढ़ते उसे गले से लगा चुका था। अरहाम ज़रान को खुद की तरफ बढ़ते देखते हुर की कलाई अब छोड़ चुका था। वो भी शिद्दत से ज़रान से लिपटा था। लाला, मुझे आपको इधर भाभी के साथ देखकर कितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता। ज़रान अरहाम से अलग होता खुशी से चहकते बोला। अरहाम हूर को गहरी निगाहों से देखते जवाबन गहरा मुस्कुराया, जो सबको देखते खामोशी से खड़ी थी। लाला, भाभी को कहीं जाने मत दीजिएगा। ज़रान ने अरहाम की तरफ झुके सिरगोशी की थी। तुम्हें लगता है मैं अपनी बीवी को कहीं जाने दूंगा? अरहाम हूर को गहरी निगाहों से देखते बुलंद आवाज़ में बोला। हूर अरहाम की बात पर नरूठे अंदाज में मुंह फेर गई थी। आसार ऐसे तो नहीं लगते। हूर का नरूठा चेहरा देखते ज़रान शरारती लहजे में बोला। तो अरहाम ने घूर कर उसे देखा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी। ज़रान अरहाम की घूरी नज़रअंदाज करते हूर से मुखातिब हुआ। वालेकुम सलाम। हूर ने संजीदगी से जवाबन कहा था। अरहाम हूर की कलाई जकड़े पर मीना खानम की तरफ बढ़ा, जो अपनी जगह पर खामोशी से खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम मोरे, हमें यहाँ देखकर आपको खुशी नहीं हुई? अरहाम ने सबकी ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा चेहरों को देखते संजीदगी से पूछा। अमीना खानम रोते हुए अरहाम के चौड़े सीने में समा गई थी। ऐसा हो सकता है तुमको इधर देखकर हम खुश ना हो? तुम हमारा जान का टुकड़ा है, ये तुम अच्छी तरह जानते हैं। जानता है, मीना खानम रोते हुए कहा। आप भी मेरे लिए बहुत ख़ास हैं मोरे। अरहाम ने उनकी हथेलियाँ चूमते उन्हें अपनी आंखों पर लगाया था। बहुत अच्छा किया बच्चा, तुम आ गया। ये तुम्हारा हवेली है और शादी का बाद हर औरत अपना मर्द का घर ही अच्छा लगता है। वो मर्द के मुकाबला में कितना दौलतमंद ही क्यों ना हो, मगर वो अपना मर्द के घर में ही मलका बनकर रहता है, और तुम इस हवेली का मलका है। अमीना खानम ने नरमी से कहते होर की पेशानी पर अपने लब रखे। होर अमीना खानम के एक्ट पर मबहम सा मुस्कुराई थी। अरहाम अब होर की कलाई जकड़े समीउल्लाह खान की तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम दाजी। अरहाम ने उनकी भीगी आंखों को बगौर देखते एहतरामत सलाम किया। वालेकुम सलाम। समीउल्लाह ने संजीदगी से कहते अरहाम की पुश्त पर हाथ फेरा। खुश रहो। समीउल्लाह होर के सर पर हाथ रखते थके थके अंदाज में लाठी के सहारे मर्दानी की तरफ बढ़ गए थे। अरहाम ने हैरानगी से उनका अंदाज देखा था। दुरैत खान और अरबत खान अरहाम की तरफ बढ़े थे। दुरैत खान और अरबत खान अरहाम की तरफ बढ़े थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरहाम दुरैत खान से बगलगीर हुआ। दुरैत खान भी जवाबन मुस्कुराते हुए अरहाम के साथ बगलगीर हुए। अरहाम के अरबत खान भी मुस्कुराते हुए अरहाम के गले लगे थे। अरहाम आराम करके मर्दाने आकर मिलो, कुछ ज़रूरी बात करना है तुमसे। दुरैत खान अरहाम से संजीदगी से कहते हूर की तरफ बढ़ते उसके सर पर हाथ रखते मर्दानी की तरफ बढ़ गए थे। अरबत खान भी दुरैत खान के हम कदम होते मर्दानी की तरफ बढ़े। अस्सलाम वालेकुम चची। और हमने रजीना खान को सलाम किया, जो सोफ़े पर अपने सर को जकड़े नज़रें नीचे किए बैठी थी। वालेकुम सलाम। आ गया तुम? थोड़ी देर पहले आ जाता, तुम भी बहती गंगा में हाथ धो लेता। अफसोस तुमने मौका गंवा दिया। रजीना खान मरहम और हूर को देखते तंसिया बोली थी।
जी, जी, अरहाम ने उलझन भरी निगाहों से उन्हें देखा। इसमें इतना हैरान होने का क्या बात है? इधर से गया है तुम और तुम्हारा खूबसूरत बीवी भी इधर से ही गया है। सब जानते हैं तुम यहाँ आए रोज़ तमाशा लगता है। अब देखो, तुम्हारा ये कमसन खूबसूरत बीवी इस ज़नान खाना में कब कम तमाशा लगाता है। रज़ीना खानम गुस्से से लफ्ज़ जमाते हूर को घूरते वहाँ से चली गई थी। हमने जबड़े भींचते उनकी पुश्त को घूरते ज़रान और अमीना खानम को संजीदगी से देखते आईब्रो उचकाए थे। अब्रिश, लाला से सलाम करो, भाभी से मिलो। ज़रा ने अरहाम के सवालिया चेहरे को नज़रअंदाज खड़े पास खड़ी अब्रिश को पुकारा, जो खामोशी से संजीदगी से एक तरफ खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम लाला। ज़रान के पुकारने पर अब्रिश ने जल्दी से झिझकते हुए अरहाम से सलाम किया। वालेकुम सलाम। अरहाम ने आगे बढ़ते अब्रिश के सर पर हाथ रखा था। अब्रिश की आंखें उसी लम्हे नम हुई थी। वो अभी तक शहराम के सफाकी से बोले गए जुमलों के ज़ेर असर थी, इसलिए उसने सलाम नहीं किया था। उसे लग रहा था कोई भी उसे कुछ भी कह सकता है। नम आंखों से हूर की तरफ बढ़ती हूर के गले लगी। कैसी हो हूर? अब्रिश ने भीगे लहजे में पूछा। अब्रिश का भीगा लहजा महसूस करते ज़रान ने अपने लब भींचे थे। मैं ठीक हूँ भाभी, हूर ने मुस्कुराते हुए कहा। अब अब्रिश, रक्षा से कहो डाइनिंग रूम में खाना लगाए। ज़रान ने उसका गुलाबी चेहरा देखते नरमी से कहा। जी, अब्रिश आयतकी से कहते किचन की तरफ बढ़ गई थी। ज़रान की गहरी निगाहों ने उसका पीछा किया था। अरहाम, प्रीज़ी कहाँ है? हूर ने लाउंज में चैनी से नजरें दौड़ाते अरहाम से पूछा। प्रीज़ी अपना कमरा में है, अमीना खानम ने नरमी से जवाब दिया था। हूर इस बात में सर हिलाते प्रीज़े के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मोरे, मैं प्रीज़े से मिलकर आता हूँ, फिर बात करते हैं क्या हुआ है आज। राम संजीदगी से कहता, मीना खानम की पेशानी पर अपने लब रखता प्रीज़े की कमरे की प्रीज़े के कमरे की तरफ बढ़ा। और इससे पहले प्रीज़े के कमरे में दाखिल होती और हम उसकी कलाई नरमी से जकड़ गया था। प्रीज़े खुश होगी, अपने मामा पापा को एक साथ देखकर उसे इकट्ठे सरप्राइज़ देते हैं। अरहाम मुलायमत भरे लहजे में कहते प्रीज़े के कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। प्रीज़े बेड पर औंधे मुंह लेटी कलर बुक में ड्राइंग रख कर रही थी। प्रीज़े जान, हूर ने मुस्कुराते हुए उसे पुकारा था। मामा, प्रीज़े हूर की आवाज़ पर बेयकीनी से बोलते सीधे होते बेड पर खड़ी हुई। अपने सामने हूर और अरहाम को देखकर वो शॉक्ड हुई थी। कितने लम्हे वो ऐसे ही खड़ी रही थी। वो हूर को बेयकीनी से देख रही थी। अरहाम और हूर की मुस्कुराहट कह रही हुई थी, प्रीज़े जान, मामा आ गई, मैं मामा ही हूँ। हूर ने मुस्कुराते हुए कहा तो अरहाम की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। उसे अपनी बीवी और बेटी में कोई फ़र्क नहीं लगता था। दोनों एक जैसे ही बातें करती थी। मामा, प्रीज़े ने चीखते हुए बेड से नीचे जंप किया था। प्रीज़े डोंट जंप। हूर जल्दी से प्रीज़े की तरफ बढ़ती उसे खुद के साथ लिपटा गई थी। मामा, आप मेरे पास हो? प्रीति ने उसके साथ लिपटे बेयकीनी से पूछा। मैं मामा ही हूँ और आपके पास हूँ। उसे उठाए उसकी गाल पर किसेस करते रोने लगी थी। इन दोनों को देखते अरहाम खानज़ादा की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही। प्रीति जान, मामा मिस्ड यू सो मच। और उसकी गाल पर शिद्दत से किस करते हुए रोते हुए बोले। मामा, प्रीति ने भी आपको बहुत मिस किया। मोरे भी मेरे पास नहीं है और मामा भी मेरे पास नहीं है। मुझे मोरे और मामा बहुत याद आती है। प्रीज़े हूर के गाल पर किस करते मासूमियत से बोली तो हूर अपना निचला लब
बेदर्दी से काटने लगी। अरहाम प्रीति की बात पर गहरा सांस भरते उसकी तरफ बढ़ते, होर से प्रीति को लेते उसे ऊपर को उठाते से उसके गाल पर किस की। मामा के आते पापा को भूल गई मेरी प्रीति, हमने संजीदगी से कहते मुंह बनाया था। प्रीति आपसे नाराज़ है, आपने मुझे डांटा था, प्रीति मुंह बनाते हुए बोली। तो अरहाम का बर्जस्ता कहका गूंजा था। हूर ने अरहाम को घूर कर देखा, यही हाल प्रीजे का था, उसने भी अरहाम को घूर कर देखा था। आई एम सॉरी मेरे प्रीजे, लेकिन क्या करूँ, तुम मामा बेटी नाराज़ होते एक ही जैसे मुंह बनाती, इसलिए मुझे हंसी आ गई। अरहाम ने मुस्कुराहट दबाई, हूर की तरफ देखा जो उसे शोला वार निगाहों से घूर रही थी। पापा को एक किस करें, फिर आपकी मामा को भी मनाना है, इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमने हूर को बेबाकी से गहरी निगाहों से देखा। हूर और हाम की जुम्मानी बात का मतलब समझते, सुर्ख होते, धड़कते दिल के साथ जल्दी से नजरें झुका गई थी। अरहाम प्रीजे को गोद में उठाए हूर को गहरी गर्म निगाहों से ट्रांस की कैफियत में देख रहा था। हूर ने प्रीजे को देखते खिफ से अपना लब काटा था। अरहाम भूल ही गया था वो प्रीजे को उठाए हुए वो इसे गहरी गर्म निगाहों से देखे जा रहा था। अरहाम की त्वचा हूर की तरफ देखते प्रीति ने अरहाम की त्वचा अपनी तरफ करने के लिए इसके गाल पर किस की, मगर वो फिर भी अभी भी हूर की तरफ देख रहा था। प्रीति के चेहरे पर जेलसी देख हूर जल्दी से दरवाजे की तरफ हूर जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। अरहाम उसकी कलाई थाम कर उसे अपने बाजू में भरते उसकी पेशानी पर शिद्दत से किस कर गया। हूर नज़रें झुकाई हुई थी, प्रीति की तरफ उसकी देखने की हिम्मत नहीं थी। हमने हूर पर गहरी निगाह डालते हुए प्रीति के गाल पर किस की, वो नाराज़गी से मुंह फेर गई। अरहाम ने मुस्कुराते हुए उसके दूसरे गाल पर किस की। प्रीति ने अभी तक मुंह फैलाया हुआ था। अरहाम ने अब उसकी पेशानी पर किस की थी। प्रीति मामा से ज़्यादा आपको किस की हैं, चाहो तो आप काउंट कर सकती हो। आपकी मामा को मैं ज़्यादा किसेस नहीं करता, आप बहुत स्वीट हैं, मगर मामा थोड़ी बिटर हैं। अरहाम ने प्रीति के निरूठे चेहरे को देखते शरारती लहजे में कहा तो प्रीति खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। हूर अभी तक अरहाम के हिसार में नज़रें झुकाए खड़ी थी। प्रीति के खिलखिलाकर हंसने पर हूर ने नज़रें उठाए प्रीति को देखा जो अब अरहाम के गाल को चूमती जा रही थी। अरहाम ने हूर को मज़ीद करीब करते उसके गाल पर किस की। हूर प्रीति को खिलखिलाता देखते नम आंखों से मुस्कुराई थी। मामा आपने पापा को डांटा था ना, प्रीति ने हूर की तरफ झुकते सरगोशी की तो अरहाम का एक बार फिर से बरजस्ता कहका गूंजा था। आपकी मामा की डांट से मैं बहुत डर गया था, इसलिए तो मैंने लेकर हवेली आ गया। हार ने होर को देखते शरारती लहजे में कहा। होर ने जवाबन गुस्से से देखा था। लगता है आज मामा बेटी मुझे ऐसे घूर कर ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ाए रखेंगी। अरहाम मुस्कुराते हुए अपने दिल पर हाथ रख गया था। प्रीति मुंह पर हाथ रख के खिलखिला कर हंस पड़ी थी। प्रीति आप थोड़ी देर बाहर जाओ, मम्मा आपके पापा को और डांट सकें। हमने प्रीति को कोट से नीचे उतारते शरारती लहजे में कहा। पापा मुझे मामा के साथ रहना है, आज मैं इनके साथ ही रहूँगी। प्रीति होर की टांगों से लिपटते उसकी कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार कायम कर चुके। प्रीति बेटा पापा जो कहें वो बात फ़ौरन मानते हैं, आगे से बहस नहीं करते। अरहाम ने थोड़ा संजीदगी से कहा। ओके पापा, सॉरी पापा। प्रीति होर से अलग होते दरवाज़ा खुलते बाहर निकल गई थी। अरहाम ने होर पर गहरी निगाह डाली जो नज़रें झुकाए लब काट रही थी। हम दरवाज़ा लॉक करते उसकी तरफ बढ़ते उसे अपनी बाहों में कैद कर गया था।
हूर के हिजाब से नरमी से पिन उतारते उसका हिजाब उतार कर उसने बेड पर उछाला। उसके बालों को कैप्चर से आज़ाद करके वो बेड पर उछाल गया। अब वो खुले बालों के साथ सिर्फ अबाया गाउन पहने हुई थी। अब वो खुले बालों के साथ सिर्फ अबाया गाउन पहने हुई थी। प्रीति तुमसे कभी जेलस नहीं हो सकती। वो सिर्फ तुम्हें लेकर नहीं बल्कि गुल को लेकर भी जेलस होती थी। बच्चों की आदत होती है ऐसे जेलस होना। मामा पापा में से किसी एक से जेलस होते हैं। और सच में पूछूं, असल में जेलस मैं हो रहा था जब तुम उसे किसेस कर रही थी। ये लब मेरे अलावा मेरी बेटी को भी छुए मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आराम उसका चेहरा थामते उसके लबों पर झुकते उसकी सांसों में नरमी से तालमेल छेड़ गया था। होने उसके चौड़े सीने पर हाथ जमाते उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। अरहाम उसकी कमर में हाथ डालते उसे मज़ीद अपने करीब करके उसके होंठों पर शिद्दत से लिपटा। और बेबसी से उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई थी। हम अपनी शर्ट उसकी मुट्ठियों से छुड़वाते उसके बाजुओं को अपने कमर के गिर लपेट गया था। इस दौरान उसके लबों को उसने छोड़ा नहीं था। हूर अब्राहम के गिर्द अपने बाजू लपेट गई थी। उसकी गुर्बत में उसे ना चाहते हुए उसकी हर बात मानना पड़ी थी। हूर उसकी स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू अपने अंदर उतारते उसकी कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार उसके कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार कायम कर गई। अरहाम उसके बालों को गद्दी से जकड़ी उसके लबों को अपने लबों से कंधारी कर रहा था। हूर अपनी सांसें बेतरतीब करते उसने हूर को छोड़ा तो हूर गहरे सांस लेते पीछे हुई थी। अरहाम उसकी कमर में हाथ डालते से फिर से अपने करीब कर गया। छोड़े मुझे, मैं यहाँ सिर्फ प्रीजे की वजह इसकी बर्थडे अटेंड करके चली जाऊँगी। हूर अरहाम को देखते न रूठे लहजे में बोली, ओके जब तक तुम यहाँ हो तब तक मुझे खुद पर खूब मेहनत करने दो। हो सकता है मेरी मेहनत के नतीजे में प्रीति का भाई बहन आ जाए। अरहाम उसका चेहरा थामते उसके भीगे सुर्ख लबों पर नजरें जुमाए खुमार लह लहजे में बोला, प्रीति का भाई बहन आना होता तब तक आ जाता। 5 महीनों में आपने दिन रात बहुत मेहनत की है मुझ पर। उस दिन होटल में आपने सारी रात मेहनत के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, मगर हुआ क्या, नतीजा सिफर। सुना है गुल शादी के पहले मंथ में ही प्रेग्नेंट हो गई थी। गुल के साथ मेहनत मुशक्क़त बहुत दिल से करते रहे, इसलिए प्रीजे जल्दी आ गई। और से लगते लहजे में बोलते दरवाजे की तरफ बढ़ी थी और हम उसे कलाई से जकड़े उस पे उसे बेड पर धकेल गया था। और बेड पर रोंदे मुँह गिरी थी। राम अपना कोट उतारते से ज़मीन पर उछालते उसकी तरफ बढ़ा और सीधे होते सुर्ख चेहरे के साथ राम को देख जो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। रिमूव योर गाउन डार्लिंग, आज इतनी मेहनत करूँगा, आज ही प्रीजे के भाई बहन आ जाएंगे। अरहाम उसकी तरफ बढ़ते उसे कमर से जकड़े अपने करीब करते उसका गाउन रिमूव कर गया। वो नम आंखों से अरहाम को देखती जिस पर झुके उसे खुमार ज़्यादा गहरी गर्म निगाहों से देख रहा था। ब्लैक स्टाइलिश सी शर्ट, शॉर्ट शर्ट और फ्लैपर नुमा फ्लैपर नुमा ट्राउज़र में मलबूस थी। उसकी दिलकश का दुखान को देखकर हाँ मज़ीद बहका था। वो नरमी से उसकी कुंदन नशीबो फराज पर लब रखते तकिए पर सर रखता उसे ऊपर ऊपर कर गया। वो उसके ऊपर से उठने लगी थी, उसे कमर से जकड़े अपने करीब करते उसका पूरा वजूद अपने ऊपर मुंतकिल कर गया। मैं गुल के साथ प्लेलैंड नहीं गया था, मेरा इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, ना ही मुझे गुल का कोई फ़ोन आया था। मैंने तुम्हें जेलस करने के लिए उस दिन छोटा नाटक किया था। इनफैक्ट मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। हूर के बाल कान के पीछे नरमी से अड़सते वजाहत दी। वो गुल से शदीद जेलस थी। ये उसके हर एक्ट से
ये उसके हर एक्ट से मालूम होता था। उसका जेलस होना तो उसे अच्छा लगता था, मगर उसे बदगुमान और जिसे गवारा ना था। इसलिए वो फिर से उस दिन का भूला हुआ झूठ क्लियर कर रहा था। मैं गुल से जेलस नहीं हूँ, आपकी बीवी रह चुकी है। जो मेरा मकाम है वो कभी उसका था। से भी जेलस होती थी, उसका मतलब है आप प्रीति के सामने उसे भी किसेस करते थे? होर ने अरहाम की आंखों में देखते बड़बड़ चलते पूछा था। चेहरे पर शदीद जलन थी। होर के सवाल पर अरहाम ने निचला लब दांतों तले दबाया। उसकी बात का मतलब ये निकाली कि उससे अंदाज़ा ना था। अरहाम ने गहरी निगाह होर पर डालते डाली। उसके सीने के बालों को मुट्ठी में जकड़े अपने लब पे बहुत बहुत बेदर्दी से काट रही थी। अरहाम के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। अरहाम के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। हम के लबों प्रीति की कसम ले लो, कभी प्रीति के सामने उसके करीब नहीं गया। अपने होश सिर्फ तुम्हें ही देख कर खोता हूँ। हम रुख बदलते उसके ऊपर झुकते गंभीर आवाज़ में बोला, मत छू इन लबों को। जब मैं इन पर जुल्म करता हूँ तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। जानती हो ना, दीवाना हूँ तुम्हारा। तुम्हारी नर्म पंखड़ियों का आराम उसके निचले लब को दांतों से छुड़ाते झुकते उसकी सांसें अनहील कर गया था। उसके लबों को छोड़ते उसकी गर्दन पर झुके अपने दांत काटते अपने हाथों से उसे बेबाकी से छूते। उसका हाथ बेली बटन पर आया था। आराम, मुझे जाने दे, मैं ये सब नहीं चाहती। और उसका हाथ पीछे करते गहरे सांसों से मुश्किल बोली। फिर से अपना हाथ उसकी बेली बटन पर रख गया। उन्हें गहरी सांस लेते फिर से उसका हाथ झटका था। वो अपनी शिद्दतों से उसकी सांसें भारी कर चुका था। और कि उसकी शिद्दतों को बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हुआ था। हूर के हाथ झटकने पर अरहाम ने उसकी गर्दन से मुंह निकालते सुर्ख आंखों से उसे देखा। और लब काटते अपना मुंह फेर चुकी थी। क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? और हमने इसका निचला लब अपनी फिंगर से दांतों से छुड़वाया। मैं यहाँ प्रीति के लिए आई हूँ। हूर ने अरहाम की आंखों में देखते दूसरे पल नजरें झुकाई थी। फूलती सांसों के साथ सुर्ख आंखों से उसे उसे देख रहा था। क्या उसके करीब आने पर उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। वो जानती थी उसके नीचे दबे उसकी सिलकती सांसें, उसकी सुर्खुमार ज़दा आंखें हूर के दिल की धड़कनें बेतरतीब कर चुकी थी। वो जानती थी अब उससे दूर नहीं जा सकेगा। प्रीति के लिए आई हो यानी उसे फिर से छोड़कर जाना चाहती हो? प्रीति के लिए आई हो यानी उसे फिर से छोड़कर जाना चाहती हो? और हमने गहरी होती सांसों से पूछा। हाँ। हूर ने नजरें झुकाए आहिस्तगी से कहा, तो फिर तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। मैं और मेरी बेटी इतने माँ तुम्हारे बगैर रह रहे थे, अब भी रह लेते। राम की सर्द आवाज़ पर उन्हें भीगी आंखें उसकी आंखों में उसे सर्द निगाहों से हुर की आंखें मजीद उसे सर्द निगाहों से देख रहा था। हुर की आंखें मजीद भीगी थी। कुछ माह पहले मुझे लगा था तुम्हारे बगैर शायद मैं एक रात भी जी ना सकूं, मगर देखो मेरी तरफ, कुछ भी नहीं हुआ। जिंदा हूँ, हंसता हूँ, बोलता हूँ, सांसें चल रही हैं मेरी। गुजार लेता अपनी ज़िंदगी आगे भी। मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही हो, मेरी बेटी की फीलिंग्स के साथ तो ना खेलती। हर हम उसकी भीगी आंखों को नज़रअंदाज करते, तंजिया बोलते उसके ऊपर से उठते। अपनी शर्ट ज़मीन से उठाई गुस्से से पहनने लगा। आपकी बेटी से क्या मतलब? मेरी भी बेटी है। आप जब भी मुझे ताना देते यही कहते हैं वो आपकी बेटी है। उसे शर्ट पहनता देखकर हूर की आंखें शिद्दत से भीगी थी। वो बेड से उठते उसके मुकाबले आई। नहीं है वो तुम्हारी बेटी, मेरी बेटी है सिर्फ। अरहाम यकदम भड़का था। अरहाम, हूर ने भीगे लहजे में बेयकीनी से उसे पुकारा।
सिर्फ कहने से क्या होता है हूर, माँ बनने के लिए माँ बनना पड़ता है। यहाँ उसके पास सारे रिश्ते हैं, मगर उसके पास ना उसका बाप है ना माँ। तुम सारी उम्र ऐसे ही मुझे रखना चाहती, ना मैं इधर का रहूँ ना मैं उधर का रहूँ। इस्लामाबाद रहता हूँ तो प्रीजे को यहाँ मेरे बगैर रहना पड़ता है। अगर उसे अपने पास इस्लामाबाद रखता हूँ तो सबके बगैर रहना पड़ेगा। वहाँ उसे ना माँ मिलेगी ना उसका बाप। अपने फ्लैट में से किसके पास छोड़ूँ? मुलाजमा के पास छोड़ूँ अपनी बेटी को? उसकी मामा तो होगी नहीं उसके पास। और हमने आईब्रो झुकाए, इस्तेज़ाइया लहजे में सवाल किया। और उसे भीगी आंखों से देखे जा। तुमने सोचा एक पल के लिए वो हमारी कमी कितनी महसूस करती होगी? तुम उसे गुल को भी भूलने नहीं दे रही। तुम पास रहती वो गुल को अभी तक भूल जाती। तुम्हारी बातें कर करके मैं उसे याद दिलाए रखता हूँ। उसकी मामा तुम हो। और हाँ, खुद की भीगी आंखों में देखते गुस्से से भड़कते बोला, कुल को वो नहीं, आप नहीं भूले अब तक। खुद ही मुझे शाम मेंशन छोड़ आए थे ना। और जो अपन भीगे लहजे में। तो क्या करता हूँ? तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ, मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। मुझे रोती हुई होठ नहीं चाहिए जो 5 महीने मेरी गुर्बत मेरे कमरे में आंसू बहाती रही। नफरत है मुझे तुम्हारे आंसू से। नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हारी आंखों में आंसू। और हाँ, उसकी आंखों में फिर से आंसू देखते लब भींचे बोला, आपकी गुर्बत में आंसू क्यों बहाती हूँ? ये आप खुद से पूछें। और जहाँ तक बात है आपके बीच मंझदार में लटके होने की, आप मेरा पीछा छोड़ दें। मैं होर सुल्तान शाह हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। राम को देखते सिलकते लहजे में बोली, जो उसे यहाँ लाकर कितनी मरतबा कुल का नाम ले चुका था। खबरदार ये कहा तुम्हारा पीछा छोड़ दूँ, ये तुम्हें छोड़ दूँ। मर जाऊँगा तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुम्हारे लिए ये दुनिया को छोड़ सकता हूँ। नहीं रहना मत रहो मेरे पास, मगर तुम्हारा साया बनकर रहूँगा हर वक्त। तुम हूर सुल्तान शाह नहीं, हूर अरहम खानजादा हो। वो इसके बालों को गुद्दी से उसके चेहरे पर सिलकती सांसें छोड़ते बोला था। अरहम की सख्त गिरफ्त पर हूर के लबों से सिसकी बरामद हुई थी। अरहम अपने जबड़े भींचते एक झटके से उसे छोड़ गया था। वो जब जब इसे खुद से दूर छटकती थी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऊपर से बहुत बुरे हुलिये में थे। शर्ट बहुत स्टाइलिश थी, उसके कंधों से नीचे ढलक रही थी। शर्ट के अंदर से उसके बदन की हर रनाई झलक रही थी। वो इस तरह का लिबास पहनती थी, वो हैरान था। वो सख्ती से मना कर चुकी, शाम मेंशन के अंदर भी इस तरह का लिबास नहीं पहनेगी। मगर इसे देखते वो फिल वक्त पागल हो चुका था। ऊपर से वो फिर से छोड़ने की बात कर, उसका दिमाग मिनटों में गर्म हुआ था। और हम गहरे सांस लेता उसे सुर्ख आंखों से देख रहा था। वो आंसू बहाते उसे शिकवा के ना निगाहों से देख रही थी। हम पछता रहा था उसने उसके बालों को क्यों ऐसे छुआ। जिन बालों में जान बसती थी वो कैसे इन्हें इतनी सख्ती से इन्हें इतनी सख्ती से छू सकता था। और हाँ, उसे देखते अपना कोट ज़मीन से उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं आज रात प्रीजे के कमरे में ही रहूँगी, आपके कमरे में नहीं रहूँगी। और उसकी बैग को देखते चीखी थी, वो उससे इस लहजे में बात करेगा, उससे इस लहजे में बात करेगा। वो बेयकीन थी। वो तो अब बहुत नरमी से बात करता इससे। उसकी आंखों में खुद को नशा बनकर उतरते देख चुकी थी, इसलिए पूरे हस्तक काक से चीखी थी। जानती थी मुकाबले से कुछ नहीं कहेगा। यहीं पर रहो, मेरे साथ कमरे में रहोगी तो मैं उस कमरे में नहीं रह सकूंगा। और हाँ, रुख पलटे बगैर बोला, रही उस कमरे में जिस कमरे से मुझे सख्त नफरत है। इस कमरे के बेड से तो मुझे सख्त नफरत है। वो बेड आपको मुबारक हो। और फिर से हलक के बल चीखी थी। हूर की बात पर अरहाम के हैंडल पर हाथ ठहरे थे।
अगर तुम्हें वो कमरा नहीं पसंद तो नहीं रहूँगा उस कमरे में। जिस चीज़ से तुम नफ़रत करो उस चीज़ से मैं कैसे मोहब्बत कर सकता हूँ। राम ने संजीदगी से दरवाजे के हैंडल पकड़े, लॉक घुमाया और राम ने मुड़ते हुए उसे देखा जो गहरे सांस लेते भीगी निगाहों से उसे शोला बार भीगी निगाहों से देख रही थी। डिनर लग गया होगा, चेंज करके आना। वैसा ही लिबास पहना जो उस हवेली में रहते हुए पहनती थी। इस मामले में चाह कर भी तुमसे नरमी नहीं बरस सकता। राम ने इसके स्टाइलिश लिबास में उसकी रनाइयों से भरपूर वजूद को एक नज़र देखा था। दूसरे लम्हे वो गहरा सांस भरते कमरे से निकल गया था। अब्रिज किचन से निकलते लाउंज की तरफ बढ़ी थी कि जरान उसे कलाई से जकड़े उसे अपनी तरफ खींचते उसे अपने सीने में भरते पिलर के साथ टेक लगा गया। जरान की क्या करते, कब कोई आ जाएगा। अब्रिश ने जरान की आंखों में देखते कहा। उसके आप कहने से जरान के लबों पर मुस्कुराहट छाई थी। फार्म हाउस की रोमांस के बाद वो फिर से आप कहना शुरू हो चुकी थी वो उसे आप कहना शुरू हो चुकी थी। तो जरान ने आईब्रो झुकाए, उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार मजबूत करते उसकी आंखों में झाँका। सब क्या कहेंगे। जरान की आंखों में देखते हुए नजरें झुका गई थी। जरान ने बमुश्किल ही अपना कहका रोका था। वो उस दिन के बाद उसकी आंखों में भी नहीं देखती थी। तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम में तो शर्म। जरान की आधी अधूरी बात पर अब्रिश की आंखें नम हुई। उसे बेशर्मी का ताना मारने से बाज नहीं आता था। अब तो वो पछता रही थी कि वो वाइन ना पीती। उससे अच्छा था सर्दी से ठठर कर मर जाती। उसे इस इंसान की बेबाक बातें और बेबाकी से भरपूर शिद्दतें दिन रात सहते सहते वो हलकान हो जाती थी। उसे अपनी बाहों से अब आज़ाद करता ही नहीं था। तुम में बहुत शर्म है मेरी जान। आजकल तुम शर्माने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी हो। शर्माती बीवियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, ये मुझे अब पता चला। जरान उसकी भीगी आंखें देखते अपनी बात बदलते उसे अपनी बाहों में भरते अपनी गोद में उठा चुका था। जरान अब्रिश ने उसे बेबसी से पुकारा। तुम्हारी ये खूबसूरती मुझे बेशरम बना चुकी है बीवी। डिनर से पहले एक राउंड नहीं लगाऊंगा, डिनर हलक से नहीं उतरेगा। जरान बेबाकी से कहते उसे मज़ीद ऊपर को उठाए उसके गुलाबी लबों पर झुक गया। अब्रिश की शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई थी। राह फरार का रास्ता नहीं था। हम वक्त अब उसके होंठों से लिपटा रहता था। जहाँ वो मिलती उससे किस ज़रूर करता था। जरान लाउंज में सब अब्रिश उसे लाउंज की तरफ बढ़ते देखते रूहानसी हुई थी। कोई नहीं है उधर, सब अपने अपने कमरों में हैं। मैं भी अब तब तक कमरे से नहीं निकलूँगा जब तक लाला कमरे से नहीं निकलते। जब तक लाला यहाँ है मुकाबला ज़ोरों पर होगा, कौन कितनी देर कमरे में रहता है। जरान की बात पर वो सुर्ख हुई थी। वो सच में मुंतकम मजाज बंदा था। उसकी बात भी याद रखे उसे अंदाज़ा ना था। जरान उसे लिए सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे की तरफ बढ़ा। बर्दाश्त कर लोगी ना मुझे। जरान ने झुकते गंभीर सरगोशी की। अपनी आंखें मीचते उसके सीने में मुंह छुपा गई थी। कर लोगी बर्दाश्त, मुझे मालूम है बहुत स्टेमिना है तुम में। मुझे यकीन है डिनर के बाद भी कर लोगी। जरान की बेबाक सरगोशी पर मजीद उसके सीने में मुँह छुपा गई थी। सजाओं के लिए तैयार रहो जाने मन। जरान ने कमरे में दाखिल होते पाँव की ठोकर से दरवाज़ा बंद करते उसे बेड पर लेटाए। उसकी शाल उसके बदन से हटाते उस पर झुके उसकी सांसें घोट चुका था। उसके और अपने दरमियान हर पर्दा हटाते हुए अब्रिश को खुद में पूरी तरह गुम कर चुका था। उसे अपनी शिद्दतों में भकोते हुए लाउंज में हुई हर कड़वी बात का असर ज़ाहिल कर रहा था। बाहर हवेली के बड़े से कार पोर्च में नंगे पैर कब से चक्कर लगा रही थी। रात गहरी हो रही थी, इससे भी बढ़कर बर्फीली और सर्द थी। वो इस वक्त येलो कलर के शीशों वाले फाग में मलबूस थी।
बालों का ढीला सा जोड़ा जूड़ा बनाया था। शॉल एक कंधे पर लहरा रही थी, उसका बदन ठंडी हवाओं सर उसका बदन ठंडी हवाओं से सर्द हो रहा था। उसके गेट की तरफ नजरें दौड़ाते अपनी धड़कनों पर हाथ रखा। वो यक ठंडी हो रही थी। भारी अपनी गुलाबी आंखों को बेदर्दी से मसल गई थी। जितनी वो ठंडी पड़ रही थी, बहराम को आज रात फील नहीं करवा सकी। वो जानती थी वो उसकी फील के बगैर नहीं रह सकता। इसे तंग करके लिए अपने बेटे को नज़रअंदाज कर रही थी। भारी की आंखें शिद्दत से भीगी। शहराम क्या कह कर गया था? तब से यही सोच सोच कर हलकान हो रही थी। उसके लफ्ज़ों के कई मानी उसके लफ्ज़ों के कई मानी निकाल चुकी थी। जितना सोच रही थी उतना जल रही थी, मर रही थी, कुड़ रही थी, तड़प रही थी। पागल होने की कसर बस रह गई थी। शहराम खान उसे पागल भी कर देगा, वो जानती थी। उससे इस एक माह में हर पल उसने सोचा था। बहार ने रोते हुए आसमान की तरफ देखा। वो जानती थी उसे खुदा सजा दे रहा था। उसने जितनी अपने शौहर से नफरत की थी, उसे बेतनाई की सजा दी थी, आज वो सब कुछ वो खुद सह रही थी। उसके हुए हर गुनाह का हिसाब उससे बेवफाई करते शद्दोमत से ले चुका था। कितनी अजियत थी ना कि उसके लिए तड़पने के बावजूद वो उसके पास नहीं जाना चाहती थी। उसे लेकर इतनी शिद्दत पसंद होगी उसे अंदाज़ा ना था। माफ़ कर रही थी न, वो नहीं माफ़ कर रही थी। अपने एतबार अपने मान का गला घोटने पर उसे माफ़ नहीं कर पा रही थी। वो इश्क इश्क की माला जपता था। शहराम खान उससे आम इंसान की तरह मोहब्बत करता, उसकी बेवफाई माफ़ कर देती, मगर उसने तो इश्क किया था। बहारे दिल पर हाथ रखते शिद्दत से रो दी। वो क्या उसे छोड़ने का सोच रहा था, या फिर उसकी जगह आयसर को देने वाला था? बाहर ने रोते हुए अपने बाल जकड़े। उसका पूरा बदन बुरी तरह लरस रहा था। उसे माफ़ क्या करती, वो तो उसे फिर से इन दुराहों का मुसाफिर निकला था। उसे हॉस्पिटल से निकाला, मगर आयसर को क्यों नहीं? मगर आयसर को क्यों नहीं निकाला? वो सारा टाइम अब यही सोचती रहती थी। आज उसकी कही हुई बात उस पर तमाम हकीकत आश्कार कर चुकी थी। उसे क्यों नहीं निकाला? वो गहरे सांस लेते गेट की तरफ देख रही थी। रात के 3 बज रहे थे। वो अभी तक वापस हवेली नहीं आया था। इतने दिनों बाद आया था और फिर से चला गया था। भारे ने अपने चकराते सर को थामा, जहाँ माइग्रेन का पेन हो रहा था। माइग्रेन। उसने रात डिनर भी नहीं किया था और उसके बाद मुसलसल बहराम को फीड करवा रही थी। अब उसके दिल को कुछ हो रहा था। भारे ने चकराते सिर को थामते अपने दिल पर हाथ रखा। जहाँ वाकई में कुछ हो रहा था, उसे किसी दूसरी औरत के साथ वो आज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। भारे ने रोते हुए आसमान की तरफ देखा। तुम मर जाओ शहराम खान, या फिर मैं मर जाऊं, क्योंकि ये दिल का दर्द ऐसे ही ठीक हो सकता है। जिंदा रहते ना जुदाई कबूल है, ना बेवफाई। वो आसमान की तरफ मुंह करते शिद्दत गिरिया से रो दी। इसी लम्हे गेट पर गाड़ी का हारन सुनाई दिया। बारे ने लरसते हुए गेट की तरफ देखा। कुल खान अब गेट खोल रहा था। शहराम की गाड़ी अंदर दाखिल होते देखते वो तेज़ी से भागते हुए दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो नहीं चाहती थी शहराम को उसकी तड़प का पता चले। वो जान पाए उसका इंतज़ार करते हुए भागते हुए लाउंज में दाखिल हुए, जहाँ नीम अंधेरा छाया हुआ था। लाउंज में रखे सोफे के साथ टकराते घुटनों के बल घुटनों के बल ज़मीन बोस हुई थी। उसकी लबों से दिल खराश चीख बरामद हुई। टांगों में शदीद दर्द उठा था। पाँव का नाखन भी सोफे से टकराते उसके अंदर दर्द की शदीद लहर सरायत कर चुका था। शहराम जो अंदर दाखिल हुआ था, भारी की चीख सुनता उसे लाउंज में घुटनों के बल सिसकते देखकर बेताबी से
तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। बहारे क्या हुआ? वो उसके करीब पंजों के बल बैठते बेकरारी से बोला। बहारे शहराम को देखते शिद्दत से रोती थी। क्या हुआ मेरी बहारे? शहराम ने तड़पते उसकी आरज़ पर बहते आंसू अपने हाथ से साफ किए। बहारे के रोने में मज़ीद इजाफा होता। शहराम के हाथ झटकते। ज़मीन से जल्दी से उठी थी, मगर दर्द की लहर उसे अपने पूरे वजूद में उठती महसूस हुई थी। सिसक कर रह गई थी। शहराम खड़े होते उसे अपनी बाहों में भरे उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर गया था। कहाँ दर्द हो रहा है मेरी बहारें? शहराम खान ने उसके आरज़ पर बहते आंसू अपनी अंगूठों के पोरों से साफ करते पूछा। कहाँ दर्द नहीं हो रहा ये पूछूं? बहार इसके हाथ झटकते सिसकते बोली। कहाँ दर्द नहीं हो रहा वहाँ बता दो, मैं हर जगह से तुम्हारा दर्द चुन लूँगा। शहराम ने इसके लब उसके आरज़ पर रखते अपने लबों को उसकी आंसुओं से तर किया था। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे शहराम खान। बहार ने सिसकते उसके चौड़े सीने पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा था। तुम्हारा दिया हुआ हमें दर्द हमेशा ठा कर किसी जगह पर लगता है, एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर तुमने मारा है। कर्व से कहते उसके कदमों में पंजों के बल बैठ चुका था। उसके नाखून से निकलते खून पर अपने कंधों से शाल उतारते उसके अंगूठों से निकलते खून पर नरमी से रखी। बाहर उसे देखते सिसक रही थी और बहुत नरमी से इसके अंगूठे से निकलते खून पर अपने हाथ का अंगूठे का दबाव डालते उसे रोक रहा था। वो क्यों आयसर के करीब किया? क्यों उसकी जगह दे रहा था आखिर? वो सोचते हुए रोते हुए इस इंसान को देख जो यूनानी देवताओं से बढ़कर हुस्न रखता था। शहराम ने नजरें उठाकर बहारे को देखा, जो उसे गुलाबी आंखों से जो उसे गुलाबी आंखों से देख रही थी। मेरे स्टिचेस में भी दर्द हो रहा है शहराम। हो रहा है शहराम के देखने पर उसने रोते हुए बताया। अपने ज़ख्मों पर उसे आज इससे तम करके लम्स की ज़रूरत थी। उसे लग रहा था आज शहराम उसे छुएगा नहीं, उसे उसके होने का एहसास दिलाएगा नहीं, वो तड़प कर मर जाएगी। वो शहराम खान के लिए क्या है आज उसे फिर से जानना था। शहराम खान की गुर्बत में उसकी शिद्दतों में भीगते उसके दहकते लबों की गरमाइश ऊपर से नीचे उसके पाँव के तलवों अपने पाँव के तलवों पर भी वो 12 बार महसूस कर चुकी थी। शहराम खान नरमी से उसकी फ्रॉक ऊपर को सरकाता उसके स्टिचेस पर अपनी उंगलियां नरमी से फेरता अपने दहकते लब रख गया। बहारे अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। शहराम खान के लब उसके पेट से होते ऊपर की जानिब सरकने लगे थे। वो ज़मीन से उठता उसका चेहरा हाथों में नरमी से थाम गया। वो आंखें बंद किए बुरी तरह लरस रही थी। शहराम खान बेकरारी से इसके लबों पर झुका। बहारे के लबों से सिसकी बरामद हुई थी। आंखों से मोती टूट कर बरसे थे। उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई थी, वरना इसके दहकते लबों की गरमाइश से वो चकराते हुए ज़मीन पर गिर जाती। उसके बदन से उड़ती मर्दाना मसूर खुशबू तो वैसे ही उसकी जान ले थी। उसकी फ्राक के अंदर से उसकी ठंडी धड़कनों को छूते उसके लबों को अपने लबों में जकड़े हुए था। बाहर इसकी गर्म हाथों की गरमाई से जैसे मरते मरते जिंदा हुई थी। आंखों से बहते गर्म स्याल की शिद्दत में अजाफा हुआ था। और एक दूसरे लम्हे अपने आरिस पर उसके जमे हाथों को थामते शिद्दत से रो दी थी। शहराम उसके लबों पर झुकने लगा था। उसे खुद से दूर छटक गई। नहीं बहारे, दूर नहीं हट सकता। जितना दर्द तुमने आज दिया है शहराम खान को आज शहराम खान जख्मों से चूर है और उतना ही थक चुका है। अब ये दर्द तुम्हारी गुर्बत में ही कम हो सकता है, वरना आज की रात क़यामत होगी तुम्हारे शहराम खान के लिए। तड़प कर मर जाऊंगा। वो उसे कमर से जकड़े अपने करीब कर गया था।
दर्द तुमने दिया है शहराम खान, मौत सिर्फ मेरी होगी, भारी उसकी शर्ट जकड़े से सकते हुए बोली। शहराम उसका चेहरा थामे उसके लबों पर झुकने लगा। मेरे करीब मत आना, मुझे मत छूना, तुम्हारा लम्स कांटों जैसा है मेरे लिए। बाहर ने रोते उसके सीने पर मुक्के जड़े थे। उसके सीने पर बेदर्दी से मुक्के जड़ती जा रही थी। शहराम खान गहरे सांस लेता उसके बेदर्द वार बर्दाश्त कर रहा था। उसके सीने पर मुक्के मारते मारते अब थक कर उसके सीने से लिपटी शिद्दत से रो दी। शहराम खान उसे खुद में नरमी से भींच चुका था। वो और शिद्दत से रो दी थी। गोद में उठाए अपने भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आज की एपिसोड यहाँ ख़त्म होती है। जो लोग वॉइस ओवर सुन रहे हैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूँगी भाई रिव्यू दिया करें, और यकीन माने मुझे आपका कोई कमेंट नहीं मिलता। मतलब जो लोग वॉइस ओवर सुनते हैं वो अपना नाम बताया करें कि आप लोग वॉइस ओवर सुनते हैं, रिव्यू दिया करें एपिसोड पे जो आप सुनते हैं। तो इतनी एक घंटे की एपिसोड सिर्फ मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती हूँ। और टारगेट्स रूट रन करना है। जो लोग वॉइस ओवर सुनते हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और टारगेट्स रूट रन करना है ताकि एपिसोड